AKY एकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द ईयर 2024-25। इसको हमने जो है एक सेग्रीगेट किया है अलग अलग तरीके से, जिसको याद करने में काफ़ी आपको आसानी होगी, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में अभी देखेंगे। और ये आपके हिंदी के लिए हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वो भी यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जनरली हम लोग जो है एडिटोरिया जो मैगज़ीन है उसी का कंपाइलेशन मैंने पहले भी कहा है, वो बुक हमारे पास है और मुझे अच्छा लगा कि उसमें कुछ सुनियोजित तरीके से दिए हुए हैं, तो मैंने उसको फॉलो किया है इस वीडियो में। बाकी कुछ इनपुट्स मेरी तरफ से है और चीज़ों को कैसे याद किया जाए उसको हमने इसमें ज़्यादा जोर दिया है। डेटा मैगज़ीन के है, लेकिन उसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स होती है, लेकिन लाइब्रेरियन हमेशा किसी एग्ज़ाम का टॉपर नहीं हो सकता है। वो हमेशा बुक के बीच में घिरा रहता है, क्योंकि बुक को पढ़ना पड़ता है। बुक को कैसे पढ़ते हैं उसके लिए एक सही गाइड की ज़रूरत होती है, सही टीचर की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, ये ऑपरेशंस कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि विदाउट प्रूफ तो आज कोई भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए हमारे साइंटिफिक सोसाइटी में। तो चलिए देखिए, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है बीपीएससी द्वारा अगस्त 2025 में। ये है डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो है इसमें ऑपरेशंस के ऊपर आया हुआ है। जैसे ऑपरेशन गंगा, वो किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये अभी हाल के एग्ज़ाम अगस्त 2025 में बीपीएससी द्वारा लिया गया एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके ही एक दो दिन बाद क्वेश्चन फिर से एमबीआई का पेपर लिया गया, उसमें भी एक क्वेश्चन आया, विच ऑपरेशंस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू म्यांमार ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन मार्च 28, 2025। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी हम लोग आगे वाले जो चैप्टर है उस जो हम लोग अभी कंपाइलेशन देखेंगे उसमें है, और कुछ जो उसमें नहीं है वो हमने जो है नोट डाउन किया है अपने इस नोट्स में, और किस तरीके से उसको याद करना है उस पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। तो दोस्तों चलिए, हम लोग डायरेक्ट इस मैगजीन के इस डेटा पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस डेटा के सहारे से बनाया हुआ ये हमारा नोट्स, और इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया हुआ है, वो मेरे तरीके से जो AKY एकेडमी का अपना है ना, ये हमने खुद आपके लिए तैयार किया है, कैसे इसको याद किया जाए। तो दोस्तों चलिए, हम लोग आगे के पीडीएफ में इनका आंसर भी देखेंगे, है ना। और ये क्वेश्चंस तो है, एक क्वेश्चंस आपका डीएसओ में और वन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमबीआई एग्जाम। तो समझिए कि आपके बीपीएससी 71st एग्ज़ाम हो, या यूपीपीसीएस का प्री होने वाला है उसमें हो, या कोई भी दूसरा गवर्नमेंट जिसमें जीएस पूछा जाता हो, उसमें आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो समझिए कि आप अगर 10 मिनट देते हैं तो आप 1 मार्क्स प्लस पा जाते हैं अपने जो भी स्कोर में, है ना। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम इसको चुटकी बजाते हुए याद कर लेंगे, है ना, और एग्ज़ाम में जस्ट सेकेंड्स में हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसको बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या किया है, वेरियस ऑपरेशंस। देखिए दोस्तों, ऑपरेशंस जो होता है वो हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। नहीं, पहले तो मेनली 3 ही कैटेगरी हम लोग देखेंगे, है ना, और फिर जो सेकंड वाला है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सब कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा ऑपरेशन फॉरेन कंट्री द्वारा फॉरेन कंट्री पे किया हुआ ऑपरेशंस, जो हमने इसको प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। हो सके कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सबसे प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है और इसके आने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग नंबर 1 प्रायोरिटी पे हम लोगों ने रखा है। दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स नेवी के द्वारा जो ऑपरेशंस है
है ना, वो किए गए हैं, या तो विद इन इंडिया किया गया हो या तो आउट ऑफ द इंडिया किया गया हो। तो ऐसे को सेकेंड कैटेगरी में हमने रखा है। थर्ड को क्या हुआ किया है हमने कि कुछ ऐसे ऑपरेशन जो स्टेट पुलिस द्वारा जो है चलाए गए हैं, है ना, और न्यूज़ में है, तो वो भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग इन इन सबको चार कैटेगरी में डिसाइड कर दिया, एक फॉरेन कंट्री वाला, एक इंडियन गवर्नमेंट, है ना, और तीसरा स्टेट पुलिस के द्वारा, इंडियन स्टेट पुलिस के द्वारा। और सेकेंड वाले को हमने कहा कि दो में सब कैटेगराइज कर दिया है, आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आउटसाइड यानी दूसरी कंट्री के द्वारा चलाया गया, दूसरी कंट्री के लिए चलाया गया ऑपरेशंस। और ये और दूसरा सब कैटेगराइजेशन हमारा कि इंडिया के लिए ही जो है चलाया गया ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद कर देंगे। तो इसका प्रायोरिटीज 1 रखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें मोस्ट प्रायोरिटी वाले जो है ये हो जाएगा। सेकंड ये हमारा मोस्ट प्रायोरिटी हो जाता है। थर्ड ये थर्ड कैटेगरी वाला, और फोर्थ बाय द स्टेट पुलिस। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बाय द फॉरेन कंट्री, है ना। तो चलिए, शुरुआत करने के पहले आप लोगों से अपील है कि दोस्तों अगर आपने AKY एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आपके पास हमने वीडियो को अपलोड किया अगर यूट्यूब पे तो आपके पास तुरंत पहुंचाए। बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो है सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास ही पहुंचे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ये सभी शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ने से आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। क्योंकि डेटा तो बहुत है, अगर इस डेटा को अगर बैठ के याद करने लगे तो हो सके कि आधा डेटा याद करते करते आपका जो है पूरा दिन चला जाएगा, है ना। तब भी एग्ज़ाम में आएगा तो जो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो चलिए, बाय द फॉरेन कंट्री, है ना। तो पहला हम लोग याद करेंगे स्पाइडर वेव। स्पाइडर वेव क्या है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वॉर चल ही रहा है ना, 2 साल से ज़्यादा हो गया है वॉर का, है ना। तो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जो है ड्रोन से हमला किया। ठीक है, तो ड्रोन से हमला किया, रिटेलिएट किया, तो उसको उसने क्या नाम दिया, स्पाइडर वेव। तो स्पाइडर वेव याद करना है, यूक्रेन द्वारा रशिया के ऊपर ड्रोन हमला स्पाइडर वेव ऑपरेशंस का लाया, यानी कि ऑपरेशन किसके द्वारा दिया गया नाम, यूक्रेन के द्वारा स्पाइडर वेव ऑपरेशन रशिया के ऊपर चलाया गया, है ना। दूसरा, अभी इज़राइल और ईरान के बीच में जो वॉर था वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। तो इज़राइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था, है ना, तो उसको बोलते हैं राइजिंग लायन। उस ऑपरेशन का क्या नाम डाला उसने, राइजिंग लायन। ठीक है, इज़राइल ने ईरान के ऊपर किया हमला। ठीक है, और फिर से ईरान के ऊपर हमला किया है तो ईरान भी तो चुप बैठेगा नहीं, तो ईरान ने भी इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू प्रॉमिस, यानी कि उसने राइजिंग लायन किया तो उसके लिए ट्रू प्रॉमिस के हिसाब से ईरान ने भी इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। और थर्ड, हमारे शांति के दूत अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प, है ना, वो अभी काफ़ी चर्चा में है। तो उन्होंने क्या किया, मिडनाइट हैमर चला दिया, यूएसए ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई आप जो है सुर्खियाँ बटोरनी है, या फिर जो है आपको जो है वर्ल्ड लीडर बनना है ना, और पता नहीं क्या मोटिव है, टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते कहाँ जाना है। तो अब समझिए कि अब ऑपरेशन सिंदूर में भी बीच में जो है उन्होंने कहा कि हमने जो है मेडिएशन करके जो है युद्ध रुकवा दिया, अभी जो है हमला कर दिया, तो मिडनाइट में हैमर चला दिया यूएसए ने ईरान के ऊपर। मिडनाइट में हैमर चलाया यूएसए ने ईरान के ऊपर, और उसके 3 जो न्यूक्लियर अड्डे थे उसको उसको तबाह कर दिया, है ना। तो हमें याद रखना है 3, स्पाइडर वेव यूक्रेन रशिया के ऊपर किया गया हमला, राइजिंग लायन इज़राइल का ईरान के ऊपर हमला किया गया, ट्रू प्रॉमिस ईरान का इज़राइल के ऊपर हमला, है ना,
उसने हम इजराइल ने हमला किया ईरान पे, तो ईरान ने वापस हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, ठीक है। और बीच में हैमर लेके आ गए मिस्टर ट्रम्प, और यूएसए ने ईरान के ऊपर ईरान के 3 अड्डों को जो है तबाह कर दिया था, है ना। तो ये 4 हमें याद हो गए। और 5वां, डेविल हंट। अभी आपने देखा हसीना गवर्नमेंट, बांग्लादेश में शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा, है ना, वहाँ के आंदोलन के कारण। लेकिन वहाँ का जो प्रेजेंट केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि शेख हसीना के सपोर्टरों को, जो कि उसके सपोर्ट में नारे लगा रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए डेविल हंट, है ना, डेविल हंट नामक ऑपरेशन चलाया। बांग्लादेश ने शेख हसीना के सपोर्टरों के अगेंस्ट जो है वो डेविल हंट नामक ऑपरेशन चलाया। तो ये पांचों जो है वीबीआई होते हैं। इनमें से आपको मे बी बीपीएससी 71st और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें एक एक क्वेश्चन तो हो सके कि इन्हीं पांचों में से आ जाए। तो आपको याद रखना है स्पाइडर वेव, राइजिंग लायन, ट्रू प्रॉमिस, मिडनाइट हैमर और डेविल हंट, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इन पांचों को याद कर लिया है। तो हमारी दूसरी कैटेगरी है आउटसाइड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आउटसाइड इंडिया में चलाया गया ऑपरेशन। तो देखते हैं वन बाई वन। जैसे सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, यानी कि ईरान में अभी जो वॉर चल रहा था, आपने देखा राइजिंग लायन और प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। तो जो वॉर चल रहा था, तो उसमें जो इंडियन जो है, जो स्टूडेंट्स है, इंडियंस वहाँ रहने वाले जो ईरान में फंसे हुए थे, तो उनको लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर ये काफ़ी वीबीआई हो जाता है, और हो सके कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिख जाए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके ये पूछा जाएगा कि ये किस डेट को हुआ था। तो ठीक आपको याद रखना है 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। क्यों हुआ था कि आफ्टर पहलगाम अटैक 22, यानी कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ था पाक टेररिस्ट के द्वारा। तो इंडिया ने पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट हमलों प्लेसेस को जो है तबाह कर दिया। तो इसीलिए जो है इस ऑपरेशन को क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। तो ये डेट याद रखिए कब किया गया था, 7 मई 2025। और पहलगाम अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को। 9 प्लेसेस को तबाह किए गए थे, ये याद रखना। 9 प्लेसेस भी याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने प्लेस को तबाह किया गया था, ठीक। तो सिंधु ईरान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन ब्रह्मा, चलिए हमने एमबीआई में क्वेश्चन भी देख लिया है। असिस्टेंस इन म्यांमार अर्थक्वेक, म्यांमार में काफ़ी त्रासदी वाला अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। तो उसमें लोगों के असिस्टेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, है ना। तो ये एमबीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने पहले ही जो है 1-2 मिनट में ही उसमें देखा था कि एमबीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। तो जो टाइफून यागी करके आया था म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, तो वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ये तो आपका दोस्तों वीबीआई है, फिर से हो सके रिपीट हो। ऑपरेशन सिंदूर वीबीआई, ये भी वीबीआई। ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, इसको याद रखना है ना। टाइफून यागी, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये सेकेंड नंबर पे इसको जो है रख सकते हैं इसको प्रायोरिटीज में। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार इन साइक्लोन मोचा, म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, तो इसीलिए उसके ऊपर करुणा नामक ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती किसके द्वारा चलाया गया, इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हैती, है ना। हैती में देख ही रहे थे सिविल वॉर हो गया था, और फिर उसके बाद अटैक हुए थे, तख्ता पलट हुआ था। तो वहाँ पे इंद्रावती नामक ऑपरेशन चलाया हुआ था। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर एक बार याद भी सुनते सुनते भी कर लेते हैं, फिर लास्ट में तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हैती याद रहेगा।
म्यांमार याद करेगा, यागी याद रहेगा। जैसे कि ये तीनों ठीक है, प्रायोरिटीज वाले नहीं हैं, है ना, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं देखने को मिले हमें भी। लेकिन अगर आज मुझसे एक बार आप सुन लीजिएगा तो जैसे ही ऑप्शन आएगा आप तुरंत उसको टिक करके मार्क्स फेच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सुनना, कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखते हैं कोई वीडियो देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है, याद होता है। जब आप ऑडियो सुनते हैं और थोड़ा वीडियो देखते हैं, ऑडियो विजुअल, तो आपको उससे कम। और जब आप केवल बुक रीड करते हैं तो सबसे लेस चांसेस है कि आपको वो याद रहे। तो अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो बेस्ट वे है याद करने का, कि वीडियो भी है, आपको दिखाया भी जा रहा है और आपको बताया भी जा रहा है, आप सुन भी रहे हैं। तो अजय ऑपरेशन अजय क्या था? इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो है इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ से इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर देखेंगे। ऑपरेशन कावेरी, है ना, सूडान से लोगों को इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को, तो उस ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी कहाँ? सूडान। अजय इजराइल हमास, हम लोग ऊपर देखेंगे वो सब मिलेगा हमें। ऑपरेशन दोस्त, है ना, तुर्की और सीरिया अर्थक्वेक में। देखिए यहाँ पे दोस्ती नहीं, प्रतिघात हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा गया था कि जो रिटेलिएशन हुआ था उसमें तुर्की के ड्रोन्स यूज किए गए थे। तो काफ़ी तुर्की के सामानों का बहिष्कार का भी जो एक मुहिम चला था इंडिया में। लेकिन इंडिया देखिए कितना दिली दिखाता है। ऑपरेशन दोस्त के तहत उसने तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुए थे उसमें हेल्प किया था उसने। तो चलिए, हम तो दोस्ती निभाते चल रहे हैं और कोई दगा दे दे तो क्या करना। तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा क्या हुआ कि ये तो पुराना ये ऑपरेशन है, लेकिन ये देखिए डीएसओ के एग्ज़ाम ये पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन से जो इंडियंस को लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया था। इस तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कोलैप्स हो गई थी। और उसकी जगह पे जो तालिबानी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय जो भी अफगान में फंस गए थे इंडियंस, उसको वापस लाया गया था देवी शक्ति के ऑपरेशन के बाद जो है। देखिए तो इस तरीके से हम लोग टोटल 11 जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, आउटसाइड द इंडिया किया गया ऑपरेशन था, है ना। और हमने आगे कहा कि ये सेकेंड नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु ईरान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान, ब्रह्मा म्यांमार, सद्भाव म्यांमार लाओस वियतनाम, करुणा म्यांमार, इंद्रावती हैती, अजय इजराइल हमास, कावेरी सूडान, दोस्त तुर्की और सीरिया, गंगा यूक्रेन, देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो देखिए अब क्या है कि इंडिया के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंडियन के हेल्प के लिए, है ना, विद इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये है शिवा अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी, यानी कि अमरनाथ जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्री थे, जो तीर्थ यात्री थे, उसके लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। तो याद रखना है, अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के लिए है, और वहाँ पे शिवा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन केलर, है ना, ऑपरेशन किलर है बाय इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट लेट टेररिस्ट। देखे किस तरीके से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम अटैक था उसमें एलईटी ने जिम्मेवारी लिखी, उसने यात्रियों को मारा, उसने उसने जो है जो टूरिस्ट थे उनको मारा। तो इसीलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, एलईटी टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन किलर चलाया गया आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिला हुआ है एक दूसरे से। ऑपरेशन शील्ड जो है कि जैसे ही जो पहलगाम अटैक हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे अंदेशा हुआ कि हो सके कि वॉर होगा, तो वॉर के लिए मॉक ड्रिल कराया गया, है ना। तो जो भी इंडिया के बॉर्डर कंट्री है, सॉरी स्टेट्स है, तो उन पे मॉक ड्रिल कराया गया वॉर का, रियल वॉर का,
कि वॉर होगा तो किस तरीके से हम बिहेव करेंगे, कैसे लाइट्स वगैरह। ऐसे तो देश के और सारे जगहों पे भी ये चीज़ हुआ था। इवनिंग में जो है कुछ 10 मिनट्स के लिए पूरे पावर ऑफ करा दिए गए थे। तो लेकिन जो 4 स्टेट में जो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए जो ऑपरेशन हुआ था, उसको ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया। तो ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन शील्ड ये पहलगाम अटैक से दोनों ये संबंधित है। ठीक है। तो और ये देखिए ऑपरेशन चक्र, चक्र 5। अब सीबीआई द्वारा जो है साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट वाला केस आप देख ही रहे हैं आजकल, कैसे लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर दिया जाता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, है ना, फलाना फलाना चीज़ में आपको ड्रग्स मिला है ना, तो आपको अरेस्ट किया जाता है। तो उसके खिलाफ जो है ऐसे जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोग जो है साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए सीबीआई ने चक्र चक्र 5 जो है ऑपरेशन चलाया। उस तरीके से सर्द हवा, ये तो हमेशा हर साल किया जाता है इंडो पाक बॉर्डर पे। इनफिल्ट्रेशन यानी कि जो ट्रैश पासिंग वगैरह होता है, तो बीएसएफ के द्वारा सर्द हवा इंडो पाक बॉर्डर पे बनाया जाता है। बैम्बी बकेट, ये देखिए ये वीबीआई क्वेश्चन है इसमें। बैम्बी बकेट ऑपरेशन शील्ड। ठीक है। तो बैम्बी बकेट क्या है? बाय एयरफोर्स टू क्वेंच फॉरेस्ट फायर इन नैनीताल। नैनीताल में क्या हुआ, फायर हुआ था, तो उस चीज़ को एयरफोर्स द्वारा एक ऑपरेशन चला के उसको क्वेंच किया गया, बुझाया गया था। तो बैम्बी बकेट, तो बैम्बी बकेट डायरेक्ट पूछा था। बैम्बी बकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, है ना। तो नीचे देख देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको ये फॉरेस्ट फायर, ठीक है, हेलीकॉप्टर बकेट में पानी भर के और फॉरेस्ट के ऊपर डाला गया था आग को बुझाने के लिए। तो इससे याद रखना बैम्बी बकेट। ठीक है। राइजिंग सन अगेंस्ट गोल्ड स्मगलिंग बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके इंटेलिजेंस के द्वारा, इसके पुलिस के द्वारा जो है, ठीक है, वो राइजिंग सन चलाया गया ऑपरेशन गोल्ड स्मगलिंग, है ना। तो आप याद रखिए सन जो है वो येलो गोल्डन कलर का होता है, और गोल्ड स्मगलिंग के तरह के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। फिर देखिए ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प में क्या हुआ कि इंडियन नेवी के द्वारा, है ना, 23 पाकिस्तानी एंड अदर नेशन सिटीजन्स सेव्ड फ्रॉम पैरेट्स। यानी कि क्या हुआ था कि अरेबियन सी में 23 पाकिस्तानी और कुछ अलग दूसरे विदेशी लोग वो फंस गए थे। तो उनको पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। चलिए, तो ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट है बैम्बी बकेट, है ना, और ऑपरेशन शील्ड, और ये केलर, है ना, ये याद रखना है। ऐसा ऑपरेशन शील्ड और बैम्बी बकेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है। तो ये फोर्थ कैटेगरी, है ना। अब इसको अगर 1 2 3, तो ये फोर्थ मान लेते हैं, फोर्थ कैटेगरी। तो इसमें क्या है, ऑपरेशन कालनेमी, है ना। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है कि जो ढोंगी साधु, यानी कि साधु नहीं होते हैं, केवल साधु का वेश बना बना के भिक्षा मांगते हैं या उस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, है ना, लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो ऑपरेशन काल नेमी के तहत जो है, अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज़ था कि ऑपरेशन काल नेमी के तहत 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठग साधुओं को गिरफ्तार किया गया था। तो काल नेमी ढोंगी साधु के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ में लोगों को सुरक्षा देने के लिए, केदारनाथ के लिए यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए मर्यादा चलाया गया। ठीक है। और तीसरा है ऑपरेशन कामधेनु। तो ये जे के पुलिस के द्वारा, कामधेनु समझते गाय को बोला जाता है, ठीक है। तो कैटल स्मगलिंग जो हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। हमारे हिसाब से ये वीवीआई है। ठीक है। चलिए हम लोग एक बार वीवीआई क्वेश्चंस देख ले। इसमें इसमें तो आपका पांचों का पांचों वीवीआई है, स्पाइडर वेव, राइजिंग लायन, ट्रू प्रॉमिस, मिडनाइट हैमर और डेविल हंट, है ना। इसमें दिखा जाए ऑपरेशन सिंदूर पूछा जा सकता है, सिंदूर इसका डेट पूछा जा सकता है, कितने प्लेसेस पे तबाह किए गए थे, 9 प्लेसेस पे। याद रखना दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तब मुझे याद कीजिएगा कि सर ने क्या कहा था।
तो ऑपरेशन ब्रह्मा ब्रह्मा ऑलरेडी पूछा गया MBA के क्वेश्चन एग्जाम में। ऑपरेशन अजय DSO में पूछा गया है। कावेरी DSO में पूछा गया है। गंगा देवी शक्ति DSO में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, वे भी इसमें फिर से रिपीट कर सकता है ना। बैम्बी बकेट इसमें देख लेना है। और ऑपरेशन शील्ड जो मॉक ड्रिल हुआ था, ठीक है, तो उसको याद रखना है। चलिए, तो ये हमारा क्या ना कंपाइलेशन, हम लोगों ने जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाया था उसको हम लोगों ने देखा, है ना। अगर दोस्तों, अगर इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम AKY एकेडमी @AKY एकेडमी टेलीग्राम पे जाके इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी VBI इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट रिवीजन के लिए, है ना। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये इतने सारे, जैसे कि जो 1 पेज है, जब आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जिस तरीके से हमने सेग्रीगेट किया, अगर अब देखिए, अब इसको पढ़िए, देखिए कितना मज़ा भी आएगा और इसको हम लोग तुरंत याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए, तो एक बार और अपील है, AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, ताकि ये जो फ्री जो इनिशिएटिव है वो हम लोगों का और लोगों के बीच में पहुंच सके। तो चलिए, हम लोग इसको जल्दी देख लेते हैं। काल ने भी ढोंगी साधु उत्तराखंड पुलिस, याद आ गया, बस इतना ही याद करना है, इसको पढ़ने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। काल ने भी ढोंगी साधु उत्तराखंड पुलिस। ऑपरेशन शिवा, शिव जी को याद कर लेना है कि अमरनाथ यात्रा के लिए चलाया गया है ना, जो सिक्योरिटी के लिए उसके। स्पाइडर वेव याद आ गया। स्पाइडर वेव यूक्रेन के द्वारा ड्रोन हमला किया गया, उसको स्पाइडर वेव बोला गया। कोई पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं इन सब चीज़ों को, बस हमें ढूंढते जाइए। मिडनाइट हैमर याद आ गया ना, कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, तो ट्रम्प महाराज हैमर लेके आके दोनों के बीच में जो ईरान के 3 जो है अड्डे को तबाह कर दिया था उन्होंने, तो मिडनाइट हैमर चलाया। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी कि ईरान ने जवाबी हमला किया था, है ना, इजराइल के ऊपर। आगे राइजिंग लाइन ने क्या किया था, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। ऑपरेशन सिंधु, अब जब ये वॉर चल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो भाई अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला के लोगों को बचा रही है, ईरान से लोगों को अपने पास, अपने इंडिया लेके आ रही है। ऑपरेशन केलर, आपने देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना, और उसके बाद जो है ऑपरेशन केलर, जो लश्कर ए तैयबा के जो टेररिस्ट है उसको खोज खोज के जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एलिमिनेट करने लगा उन सब लोगों को, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड, तो हमने देखा कि जो बॉर्डर कंट्री है, सॉरी, बॉर्डर जो वो हमारे जो स्टेट्स हैं, कॉन्टिनी स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, बॉर्डर इंडियन स्टेट्स है, तो वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में एक मॉक ड्रिल हुआ था, तो ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया। और फिर जब ऑपरेशन, जब जो मॉक ड्रिल हो गया, कुछ दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ठीक है, 7 मई 2025, जो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बाद किया गया यह जवाबी हमला था। ऑपरेशन चक्र, आपको याद आ गया, CBI ने क्या किया था कि जो भी जो है साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स, डिजिटल अरेस्ट वाले लोगों को पकड़ने का ये मुहिम चलाया था। ब्रह्मा, याद आ गया, म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें लोगों को बचाया गया इंडियन द्वारा। डेविल हंट आपको याद है, बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स थे उसको अरेस्ट किया गया। सर्द हवा BSF के द्वारा, जो ट्रेस पासिंग है, इन्फिल्ट्रेशन है, बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसको रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव में क्या हुआ, म्यांमार, लाओस, वियतनाम में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया गया था। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए 3 कंट्री सद्भाव। मर्यादा, है ना, मर्यादा में क्या हुआ कि भाई केदारनाथ धाम की यात्रा में उत्तराखंड पुलिस ने उसको अच्छे से स्मूथ सिक्योरिटी हो या स्मूथ कंडक्ट के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। बैम्बी बकेट, बकेट में भर भर के पानी नैनीताल की आग को बुझाया गया, तो उसको बैम्बी बकेट का नाम दिया गया। ऑपरेशन राइजिंग स्टार, राइजिंग सन गोल्डन कलर, तो गोल्ड स्मगलिंग को बचाने के लिए इंटेलिजेंस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन कामधेनु गाय, ठीक है, तो JNK पुलिस द्वारा जो कैटल स्मगलिंग के द्वारा चलाया के लिए के विरोध में चलाया गया।
ठीक है, आप ऑपरेशन इंद्रावती, हैती, याद हो गया? तो इसको इंद्रावती, हैती, अब ये भी कर सकते हैं, टी आई लास्ट में, है ना? इंद्रावती, वती में टी आई आ रहा है और हैती में टी आई आ रहा है, तो याद करने का एक तरीका हो सकता है टी आई, इस तरीके से याद कर लीजिए। ऑपरेशन संकल्प, तो 23 पाकिस्तानी और कुछ दूसरे देश के विदेशी नागरिकों को जो है इंडियन नेवी के द्वारा लुटेरों से बचाया गया था ऑपरेशन संकल्प के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन को जो है सेफली इंडिया लाया गया था ऑपरेशन अजय के द्वारा। ऑपरेशन करुणा, याद आ गया, साइक्लोन मोचा इन म्यांमार, तो उसमें इंडियन ने हेल्प किया था, इंडिया ने। ऑपरेशन कावेरी, जो सूडान में कुछ लोग फंसे हुए थे, उसको वापस लाया गया था, है ना? तो उसको कावेरी का नाम दिया गया। ऑपरेशन दोस्त, दोस्ती किया था आदमी किससे, और पीठ में छोड़ा फूका तुर्की ने, कैसे जो है पाकिस्तान का हेल्प किया, ड्रोन दिया पाकिस्तान को, तो उस तरीके से आज का दोस्ती किया इंडिया ने किससे, तुर्की और सीरिया के अर्थक्वेक में। लेकिन उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय, वॉर के समय, ड्रोन देकर पाकिस्तान की मदद की तुर्की ने। ठीक है, ये थोड़े कहानी की तरह से आप याद कर सकते हैं। दोस्त, ऑपरेशन दोस्त क्या था, अर्थक्वेक में, भूकंप में तुर्की और सीरिया को इंडिया के द्वारा मदद किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान, याद है? ऑपरेशन गंगा, है ना, जो यूक्रेन में इंडियन को लाने के लिए किया गया था। तो चलिए देखिए कैसे दोस्तों छोटे छोटे इन ट्रिक्स से और या छोटे निमोनिक से या फिर इस तरह के सेग्रीगेशन से हम लोग किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से और अच्छे जो एक जो तरीका हो सकता है हम लोगों ने उसको देखा। और ये हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं उसके लिए ये पीडीएफ जो है एक अटैच कर दिया गया है, इसको देख के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। काल ने भी, ढोंगी साधु, शिवा, तो जो अमरनाथ गुफा जो उनकी यात्रा के लिए थी, ख्याति के लिए। स्पाइडर वेव, यूक्रेन के द्वारा जो है रशिया के ऊपर ड्रोन हमला। मिडनाइट हैमर, ट्रम्प साहब ने हैमर लेके ईरान को ठोक दिया 3 जगह पे, जो 3 जगहों का नाम क्या था, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। 3 जगहों का नाम जो है, देखिए दोस्तों ये भी याद कर लीजिए, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, 3 जगह है जहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था। और उस बॉम्ब का नाम क्या, किस बॉम्ब के, बॉम्बर के तरह B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर के द्वारा ईरान पे यह हमला किया गया था, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पे, है ना? तो इसको याद कर लेना है आपको। तो ये VVI हो जाता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपके लिए। ठीक है, प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ईरान ने फिर से हमला कर दिया। राइजिंग स्टार, इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। ऑपरेशन सिंधु, तो वही ईरान से लोगों को लाने के लिए जो है, जब लड़ाई चल रही थी तो ईरान से लोगों को लाया गया। ऑपरेशन केलर, लश्कर तैयबा को जो है ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन नेवी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर उसके आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ठीक है, हवाई हमला किया था। पहलगांव अटैक जो हुआ था, पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को, उसके जवाब में। ऑपरेशन सिल, 4 जो सटे राज्य हैं, है ना, सीमा से सटे राज्य, उन पे मॉक ड्रिल किया गया। ऑपरेशन चक्र, है ना, सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट जो करते हैं उनके खिलाफ चलाया गया। ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए। डेविल हेड, बांग्लादेश शेख हसीना में जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे उसके समर्थक, उसके खिलाफ चलाया गया। शरद हवा, BSF इन्फिल्ट्रेशन ट्रेसपासिंग, है ना, जो घुसपैठिया होता है उसके द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव, तो टाइफून यागी में मदद किया गया था। मर्यादा, तो आपको देख लेना है। उत्तराखंड पुलिस, केदारनाथ की यात्रा में सुचारू रूप से चलाने के लिए। बॉम्बी बकेट, तो आपको याद है बकेट से पानी डाल के नैनीताल का आग बुझाया गया जंगलों का। राइजिंग सन गोल्ड, गोल्ड स्मगलिंग के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन है, उसके खिलाफ। कामधेनु गाय, कैटल स्मगलिंग, JNK पुलिस। इंद्रावती, TI, हैती, इंद्रावती, तीती, तो इंद्रावती हैती याद रखना है। ठीक है, संकल्प, उसमें भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था
जिसमें 23 पाकिस्तानी और कुछ अन्य देश के नागरिकों को डाकुओं से, समुद्री डाकुओं से बचाया गया। ऑपरेशन अजय पूछा गया है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है ना। तो आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे और मेरे वीडियो को सुन लें तो आपको ये याद हो जाएगा। करुणा चक्रवात मोर्चा म्यांमार में, उसके लिए इंडिया द्वारा चलाया गया था मदद। कावेरी सूडान से लोगों को लाया गया था, भारतीयों को, तो कावेरी नाम दिया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के भूकंप को हेल्प किया था। ऑपरेशन गंगा, जो गंगा यूक्रेन से नागरिकों को लाया गया है ना। और देवी शक्ति, देवी शक्ति तो वो अफगानिस्तान से लोगों को लाया गया, इंडियन को लाया गया। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने इसको याद कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम चुटकी बजाते हुए याद बना लेंगे। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू म्यांमार ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन 28 मार्च 2025। तो आपने याद है, ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, है ना। मैच ऑफ द फ्लोइंग, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन याद आ गया, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ये सूडान पे, ऑपरेशन अजय ये इजराइल और देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो देखिए कैसे चुटकी बजाते हुए ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, बना लिया आपने। तो ए का हो गया 4, तो ए का 4, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, और बी का क्या है आपका, बी का ऑपरेशन कावेरी सूडान, ठीक है, और सी 2 हो जाएगा अजय इजराइल, है ना। चलिए देख लेते हैं कि अजय इजराइल हमास और कावेरी सूडान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस को किस तरीके से तुरंत सॉल्व कर लिया विद इन सेकेंड। तो दोस्तों चलिए इस तरीके से जो है और भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो है अपडेट्स आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, फॉर द शेयर, फॉर द सब्सक्राइब, है ना। बिना आपके सहयोग से, ये हमारी हॉबी है आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की, है ना। आप लोग भी कमेंट में जाके कुछ अगर आपके तरफ से राय हो, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, या फिर एक थैंक यू भी लिख सकते हैं हमारे सहयोग के लिए, हमारे बूस्टअप के लिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और सबको गुड नाइट, क्योंकि रात के लगभग 1 डेढ़ बज रहे हैं, है ना। और मैं आपके लिए इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, और चलिए इससे एक भी लोग अगर फ़ायदा अगर उनको पहुँचता है तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। गुड। AKY अकेडमी, तैयारी